अपने गॉडफादर को जगाने की कोशिश करते हुए महिला ने अपने दांतों से अपनी कलाई की धमनी में छेद किया और उसके सामने खून ताबूत में डाल दिया। जैसे ही चमकीला लाल खून धीरे धीरे मम्मी के शरीर में बहा, जिसने सदियों से धड़कनें बंद कर दी थी, वह दिल फिर से धड़कने लगा। वह विक्टर है, पिशाच के 3 मुख्य अग्रणियों में से एक है। उसने कम रक्त लिया, मम्मी से अपनी स्थिति ठीक की और ताबूत से बाहर आ गया। जल्दी ही महिला ने उसे प्लाज्मा के बैग दिए और उसकी त्वचा ने अपना लचीलापन और रंग लौटाया। क्योंकि पिशाच एल्डर विक्टर को हर 100 साल में जागना चाहिए था, लेकिन इस बार उसे अपनी बेटी द्वारा पहले से जगाया गया था और उसका चेहरा अचानक अंधेरा हो गया। महिला ने जल्दी से अपनी बात स्पष्ट की। यह पाया गया कि पिशाच के शत्रु वेयरवुल्फ नेता लुसियन वास्तव में अभी भी जीवित थे। यह सुनते ही विक्टर की आंखें गंभीरता से चिंगनियां मार रही थीं। पिशाच और वेयरवुल्फ एक प्राचीन युग से दुश्मन रहे हैं। सदियों से उन्होंने संघर्ष किया है, लेकिन निर्णायक जीत कभी हासिल नहीं की। लगभग 600 साल पहले एक खूनी लड़ाई में लुसियन ने विक्टर के दाहिने हाथ क्लेन को मार डाला। उस घटना के बाद वेयरवुल्फों की संख्या धीरे धीरे कम हो गई और उन्हें शिकार होते हुए भगाया गया। हालांकि हाल ही में सेरेना और उसके साथी कुछ वेयरवुल्फों का पीछा कर रहे थे जब वे एक सबवे स्टेशन पहुंचे जहां भेड़ियों के घोंसले को ध्वस्त करने की योजना थी। वेयरवुल्फ, जो तेज गंध वाली भावना रखते थे, चौकस हो गए और तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने हथियार खोले और गोलीबारी शुरू कर दी। इस प्रकार सबवे स्टेशन एक गोलीबारी युद्ध क्षेत्र में बदल गया। सेरेना और उसके साथी जल्दी से भागने लगे। दुर्भाग्य से एक पिशाच मारा गया और चिल्लाते हुए गिर पड़ा। आश्चर्य की बात यह है कि आत्मोपचार की क्षमता रखने वाले पिशाच अजीब तरीके से जल गए। जब सेरेना ने अपने साथी को इस स्थिति में देखा तो वह गुस्से में भर गई। उसने पूरी शक्ति से पलटवार किया और जल्द ही कई वेयरवुल्फ को हराया। उनमें से एक युवा वेयरवुल्फ ने इस खौफनाक स्थिति को पहली बार देखा और घबरा गया। उसने कांपते हुए अपनी त्वचा से कुछ गोला बारूद निकाले। गोलीबारी में चांदी चढ़ाए गोला बारूद का उपयोग हो रहा था। हालांकि यह जानलेवा नहीं था, फिर भी बड़े घाव कर सकता था। वेयरवुल्फ लाओ हेई ने जल्द से जल्द वहां से निकलने का विचार किया, क्योंकि अधिक लड़ाई और वे पिशाचों को आकर्षित कर सकते थे। वे जल्दी से भागने लगे, लेकिन पिशाच अभिजात वर्ग ने उन्हें पीछा किया। ट्रेन टूट गई और वे भारी आवाज के साथ पटरियों पर गिर पड़े थे। लाओ हेई ने एक पिशाच को फेंकते हुए गुस्से में दहाड़ लगाई। फिर उसकी आंखें चांदी के भूरे रंग की हो गई और उसने अपने ऊपरी शरीर के कपड़े फाड़ दिए। जल्द ही उसका शरीर विकृत और बड़ा हो गया। जैसे ही पिशाच ने अपने छोटे दांतों का दिखावा किया, काले हेई ने अपना रूपांतरण पूरा किया और बहादुरी से हमला किया। सेरेना, जो उसके बराबर लड़ती थी, भेड़िया का पीछा करने लगी। गुप्त प्रवेश द्वार। वह सोचने का समय नहीं ले सका। ढक्कन उठाकर तेजी से नीचे कूद गया। नीचे एक विशाल जटिल भूमिगत मार्ग था। उसने बिल्कुल भी आलस नहीं किया, हर समय अत्यधिक सतर्क रहा। तेज प्रतिक्रिया की बदौलत उसने वेयरवुल्फ की चोरी से हमला करने की कोशिश से बचते हुए विरोधी पर पूरे शरीर से बंदूक चलाकर पागलपन से गोलियां चलाई। युवा वेयरवुल्फ सिल्वर बुलेट से इतनी पीड़ा में था और सेलिना आगे बढ़कर हार नहीं मानी। फिर से गोली दागकर विरोधी को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अभी उसके साथी को मारने वाली बंदूक को देखकर उसने उसे उठाया और मैगजीन निकालकर ध्यान से जांच किया। सिल्वर बुलेट पैक चमकते थे। निश्चित रूप से इसमें कुछ गड़बड़ थी। यह सोचकर कि लगभग 1000 साल के समय क्रम में इन दूसरी जातियों ने भी मानव की उन्नत तकनीक को अपनाया और गोलियों में मिश्रण करना सीख लिया। जैसे ही वह विचार कर रहा था, उसके पीछे अचानक वेयरवुल्फ की क्रूर चिल्लाहट आई। सेलिना तुरंत मुड़ गई। 4 विशेष रूप से तैयार किए गए डार्ट फेंके जो सही लक्षित होकर वेयरवुल्फ पर निशान लगा गए। जिस समय वेयरवुल्फ दर्द से बेहोशी में आया, सेलिना तुरंत अपने पैरों से दौड़ी और भूमिगत मार्ग के गहरे हिस्से में दौड़ गई। क्या देखा, वह गलती से वेयरवुल्फ के केंद्रीय गढ़ में पहुंच गई। वहां देखकर अनगिनत वेयरवुल्फ इकट्ठे थे। उनकी संख्या इतनी विशाल थी कि देखने वाले की सांसें रुक जाएं। ये 600 वर्षों से वेयरवुल्फ जाति में ऐसा बड़ा जमावड़ा कभी नहीं देखा गया। सेलिना के भीतर विचार जागा कि ये बड़े कुत्ते निश्चित रूप से कुछ भयंकर योजना बना रहे हैं। तभी पीछे से वेयरवुल्फ ने पीछा किया। सेलिना समझ गई अकेले इतने विरोधियों से मुकाबला करना असंभव है। उसने थोड़ी देर के लिए पीछे हटने का फैसला किया और बेहतर योजना बनाने के लिए कदम उठाए। दृश्य फिर से काटकर वेयरवुल्फ के गढ़ पर जाता है, जहां 2 विशालकाय वेयरवुल्फ योद्धा केंद्र में भयंकर युद्ध कर रहे हैं। अपने जंगली लड़ाई प्रवृत्ति को निकाल रहे हैं। हर बार जब उनके नुकीले पंजे टकराते और बारी बारी से अपने विनाशकारी घाव छोड़ते थे, इस तनावपूर्ण क्षण में अचानक एक गोली की आवाज गूंजी, जिसने पूरी जगह का शोर शांत कर दिया। सारे वेयरवुल्फ ने पीछे मुड़कर देखना शुरू किया और अंधेरे से धीरे धीरे आते हुए एक आकृति पर नजर डाली। पहले सक्रिय रूप से उछल कूद कर रहे वेयरवुल्फ तुरंत खड़े हो गए। यहाँ तक कि बहुत ताकतवर वेयरवुल्फ योद्धा उस आदमी को देखकर पीछे हट गए और मानव रूप में